हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सिराज शेख और इस प्रोग्राम का होस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में हर हफ्ता कोई ना कोई एक क्रिकेट स्टार्स जुड़ता है और हम उससे गपशप करते हैं उसकी निजी जिंदगी और क्रिकेट जर्नी के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी क्रिकेट जर्नी, अपनी गुफ्तगू को शुरू करें, आइए मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे अजीज दोस्त आज मौजूद है मेरे साथ जुबेर शेख। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव शो में जहां हम लाते हैं आपके फेवरेट क्रिकेटर्स को आपके रूबरू ताकि आप जान पाए उनकी जिंदगी और उनकी लाइफ के बारे में बहुत सी रोमांचक बातें जो आपने इससे पहले कभी नहीं जानी। और आज दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, बहुत फन होगा इस प्रोग्राम में क्योंकि आज हमारे साथ एक चीता कैंप की ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है जो चीता कैंप के हर दिल का जो है एक सितारा है, एक फेवरेट क्रिकेटर माना जाता है। जी हाँ आइए दोस्तों, शुरुआत वन करते एंड हैं। ओनली वेलकम करते हैं अपने अजीज दोस्त का अब्दुल गनी। तो स्वागत है अब्दुल गनी सर आपका हमारे इस चैनल पे। शुक्रिया भाई लोग। पहले तो आप दोनों को भी सलाम और मेरे जितने भी भाई लोग देखेंगे उनको भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपने जो ये चैनल चालू किया सिराज भाई एसके क्रिकेट लवर्स, उसका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और आपने इस बहुत काबिल समझा शुक्रिया, कि मैं आपके आपके चैनल पर आऊं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि आज हमसे जुड़े हुए हैं चिता कैंप की एक अजीम व मारूफ शख्सियत जो किसी के तारुफ का मोहताज नहीं और जिसने बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में अपने बल्लेबाजी से, अपने हुनर से अपने चाहने वालों की तादाद में मजीद इजाफा किया है। मेरी मुराद थी अब्दुल गनी से। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, हम दोनों मिलकर चाहेंगे कि अब्दुल गनी से जब सवाल जवाब शुरू हो तो आप सब लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपको हमारी ये गपशप कैसी लग रही है और अब्दुल गनी जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब से आप कितने मुतमईन हैं। तो करते हैं शुरू। अब्दुल गनी सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे है कि आपने अपने बचपने में, आपका जो बचपना था वो कैसे गुजरा। आपने अपने बचपने में शुरुआत कहां से की, जब आपको अक्ल आई तो आपका बचपना आपने कैसे पाया। जब मुझे अक्ल आई जनाब, समझिए मैं 7वीं या 8वीं में था, तो मेरे दोस्त लोग मुझे प्लास्टिक के बॉल में खेलने के लिए लेकर जाते थे। तो वहां से समझिए क्रिकेट खेलना चालू किए। 7वीं या 8वीं में था मैं हार्डली। अच्छा, ठीक है अब्दुल गनी भाई, मैं दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको आएगा और ये क्वेश्चन होगा सर कि मैं जानना चाहूंगा और हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपकी एकेडमिक लाइफ जो थी वो कैसी थी। आपका स्कूल कौन सा था, कहाँ से आपने पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई आपने कहाँ से कंप्लीट की, उसके बारे में आप प्लीज थोड़ी रोशनी डालिए। सर मैंने मतलब केजी से लेकर 10वीं तक तो आइडियल हाई स्कूल, हमारे इधर स्कूल है, आप भी जानते होंगे, सीता जी जी कैंप में। जी हाँ, आइडियल हाई स्कूल में पढ़ाई किया। और कॉलेज जो मैंने 11वीं जो है महात्मा कॉलेज से पढ़ा हूँ, चिंबू नाके से। जी जी। सर। और 12वीं अब्दुल और जी जी, 12वीं बोलिए आधा बोलिए। 12वीं आधा पढ़ा हूँ समझिए। मतलब 12वीं की निस्बत आपने अधूरी रखी है। जी। 11वीं 11वीं आपने पूरी कर ली पूरी थी, कर ली। 12वीं। जी। अब्दुल गनी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने 7वीं 8वीं की जब आपकी उम्र थी, आपने बताया कि आपने प्लास्टिक गेंद से आप क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन टेनिस क्रिकेट या गुड शॉट क्रिकेट या रबर क्रिकेट, एक थोड़े से हटकर, गली लेवल से थोड़ा सा हटकर आपको जब अक्ल आई, तब आपको किस उम्र में थे जब आपने क्रिकेट शुरू किया। मैं 19 साल का था। ओके। 19 साल का था बराबर। क्योंकि 15 साल का जब था तो ब्लू डायमंड में एंट्री हो गई थी, लेकिन 4 साल बैठकर ब्लू डायमंड के बैट पकड़ा हूँ। जी। ठीक है गनी भाई, तो जैसा कि आपने बताया आप 19 साल के थे, तब शायद आप एक अच्छा लेवल का क्रिकेट शायद नहीं खेलते थे। एक नॉर्मल जो टूर्नामेंट में होते हैं जी। जी। वो टूर्नामेंट आप खेलते थे। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका इंटरेस्ट एक अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलने का कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आपने एक अच्छे लेवल की टेनिस क्रिकेट खेलना शुरू करी और इस मुकाम तक आप पहुंचे। जब मैं 18 साल का था ना, तो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि मैं जी जब 18 साल का था, तकरीबन समझिए आज से 18 साल पहले, तो अमजद भाई बोल के हमारे इधर के बैट्समैन थे, जानते जी होंगे जी। आप लोग, लम्बू अमजद भाई अपने। तो उनकी बैटिंग देखने के लिए मैं जाता था। तो जी उनकी बैटिंग देखकर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया। वो भाई खाली मारते थे तो जाली के बाहर ही बॉल जाता था।
जी बिल्कुल। और जो अपनी क्रिजन टीम थी सलाउद्दीन भाई की, जी उनमें भी जैसे मतलब जो भी बैट्समैन मतलब खेलते थे, हुसैन भाई, खलील भाई, जितने भी लोग, मोया भाई, अयूब भाई, हलीम भाई, मुश्ताक भाई बोल के थे, और खुद सलाउद्दीन भाई भी, तो वो लोग बिल्कुल। क्या बॉल हिट करते थे तो जाली के बाहर ही जाता था, तो उनको देख देख कर क्रेज एकदम बढ़ गया। जी ओके जी, उसके बाद में एकदम इंटरेस्ट ही आ गया क्रिकेट में कि क्रिकेट खेलना है। ओके। अच्छा, तो तो उसके बाद आप एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलना आपने शुरू की, जी जैसा कि जो एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट जो होता है क्रिकेट का बोल सकते हैं, वो आपने क्रिकेट खेलना शुरू करी। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने इस जो शुरुआत की इस लेवल का क्रिकेट खेलने के लिए, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती होंगी, जैसा कि घर में हर किसी को जिम्मेदारी होती है, फैमिली की, बिजनेस की, काम की। तो इस इन जिम्मेदारियों के बीच में गनी भाई, मैं जानना चाहूंगा, क्या घर से कोई सपोर्ट था, आपको सपोर्ट की, हाँ भाई तू क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा खेलते रहे, ऐसा कोई सपोर्टिंग रोल था जिसने आपको सपोर्ट किया हमेशा और आपको इस मुकाम तक लेकर आने में उनका एक अहम रोल था? रोल। नहीं जनाब, मुझे घर से कभी क्रिकेट का सपोर्ट नहीं था। मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाता भी था तो इसमें भी एक स्टोरी है, समझिए। मैं फ्रंट के डोर से कभी नहीं गया क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि नीचे अच्छा। ऑफिस होता था, अब्बा बैठे रहते थे। तो मैं कभी जी भी क्रिकेट खेलने कहीं पे भी गया, चीता कैंप में या चीता कैंप के बाहर भी, तो पीछे के डोर से ही गया, फ्रंट डोर अच्छा। से कभी नहीं गया। ओके। तो अब्दुल गनी ने किस टीम से डेब्यू किया था चीता कैंप क्रिकेट के अंदर? 19 साल जैसा आपने बताया था, तो ब्लू 19 डायमंड। साल की उम्र में ब्लू डायमंड से ब्लू मतलब आपने डायमंड से डेब्यू खेला था। किया था। तो कितने साल का वक्फा गुजरा है आपका ब्लू डायमंड के साथ खेलते हुए? मैं तकरीबन ब्लू डायमंड में 9 साल क्रिकेट खेला हूँ, अभी नहीं खेलता हूँ ब्लू डायमंड से। 9 साल क्रिकेट खेला ओके। हूँ ब्लू डायमंड। तो ऐसी क्या वजह हुई, जैसे कि आपने 9 साल ब्लू डायमंड के साथ खेला, तो 9 साल एक लंबा वक्फा होता है, और 19 साल की उम्र से शुरू किया, 9 साल मतलब 28 ईयर्स की एज तक आपने ब्लू डायमंड के साथ दिया है। तो ऐसी क्या वजह पड़ गई कि ब्लू डायमंड को छोड़कर मदनी को लॉन्च करना पड़ा आपको? नहीं मतलब जब खेलना छोड़ा तो मोइन भाई और फकीरा भाई, दो भाई लोग थे, तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था क्रिकेट में। तो वही वजह थी, मतलब जो लाया और वही आते नहीं है खेलने के लिए, तो इसके लिए चीता गेम में मतलब ब्लू डायमंड में खेलना छोड़ दिया। जी अब्दुल गनी, हमने ये भी सुना है और आपके बारे में ये बात भी हमें पता चली, ऐसी अफवाहें हैं, अब कितनी सच्चाई है आप बताएंगे, कि अब्दुल गनी ट्रॉफी के लालच में, कप्तानी के लालच में और पैसे के लालच में आकर मदनी को लॉन्च किया गया है। क्या इस नहीं, बात में कितनी सच्चाई? जब ब्लू डायमंड में खेलता था जब से लॉन्च है मदनी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी से भी पूछ सकते हैं, रही बात पैसे की, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि अब्दुल गनी कभी किसी कोई भी टीम में खेला तो किसी ने कितना पैसा दिया और नहीं दिया। ट्रॉफी जीतना तो देखिए मेरा एम ही रहता है हमेशा के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी क्रिकेट खेला तो मेरा पहला मकसद ट्रॉफी जीतना ही रहता है। नहीं, खुद कप्तानी करने का भी लालच था, ये भी अफवाह है। नहीं नहीं, वैसे भी मतलब मोस्टली मैं 90% समझिए ब्लू डायमंड में मैं ही कैप्टनशिप करता था। ओके। हाँ, मोइन भाई मतलब जो भी था ऐसा होता है दारोमदार, गनी भाई जी 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 जी, आप कंटिन्यू कंटिन्यू। मोइन कंटिन्यू कंटिन्यू। भाई पूरा दारोमदार मेरे पे ही रखे थे, ओके। छोड़ने से पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है गनी भाई, और अगला मैच मेरा है। आपकी इनिंग्स, जो आपकी फेवरेट इनिंग्स आपने खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स कहा जाता है उन्हें, चाहे वो ब्राइट इलेवन के साथ केजीएन ट्रॉफी का फाइनल हो, या फिर मैचलेस के अगेंस्ट जो एक एक यादगार इनिंग जो कि आपने खेली थी, उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, कि आप सीसी रॉयल्स में शायद खेल रहे थे, जी जी अगर मैं सच कहूं तो। जी बिल्कुल। और आपको आप चेस कर रहे थे वो मैच में, जी और लास्ट ओवर में आप पिच पर थे जी मौजूद, और 6 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी, जी सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मैंने ये सुना है कि वो मैच दर्शक छोड़कर चले गए थे, ये सोचकर कि मैच तो हमारी टीम हार गई है। जी जी बाहर की बहुत जबरदस्त टीम थी मैचलेस स्पोर्ट्स क्लब, जी जो कि जी उस टाइम टॉप टीमों में से एक टीम थी, जी जी राइट? तो उस मैच में गनी भाई, आपके माइंड में क्या चल रहा था? 6 बॉल पे 29 रन, जो कि नामुमकिन ही समझूंगा मैं, बट एक क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो आपके मन में उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपने सोचा था कि मैं चेस कर लूंगा, और क्या आपका जो है प्लानिंग था उस 6 गेंदों को खेलने के लिए? जी, मैं पहले तो सोचा ही नहीं था कि चेस कर लेंगे हम लोग। मैं भी सोचा कि मैच हार गए हैं बोल के, तकरीबन 90% मैच हार ही चुके हैं। लेकिन जब मैंने जी तीसरा सिक्स लगाया ना जोगिया जी भाई को, तो उसके बाद ओके। मुझे भी कॉन्फिडेंट आ गया कि 3 बॉल में भी 2 ही बाहर मारना है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह समझिए मारा और बैट को लग भी गया, वैसा है। बस वो कभी कभी होता है, अल्लाह ताला कभी कभी करते हैं ऐसा करिश्मा, हमेशा नहीं होता। नहीं, बहुत ओके। अच्छी इनिंग थी आपकी वो, माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल गनी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि बीच में, जैसे कि आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, अब्दुल गनी कुछ इंजरी का शिकार हुआ था, और जिसके चलते अब्दुल गनी, आई थिंक बैकबोन की कुछ इंजरीज थी आपको, जिसके चलते क्रिकेट से अब्दुल गनी काफी हद तक दूर भी हो गया था और अपने रंग में नजर नहीं आ रहा था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और उस इंजरी से आप कितने अभी उभर कर आप बाहर आए हैं उस इंजरी से? जी, ये बात तकरीबन 8 साल हो गए हैं ये चीज को। मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मैं 28 या ब्लू डायमंड छोड़ने के बाद की बात है वो। मदनी में ओके। कुछ साल भर खेला था मैं, तो उसके बाद मुझे बैक का प्रॉब्लम हो गया था। तकरीबन साल 1.5 साल तो मैं क्रिकेट ही नहीं खेला था। यहाँ पर खेलता था तो मेरा छोटा भाई है तौसीफ और जाहिद, उन लोग ही मदनी टीम चलाते थे। तो उन लोग ओके। मुझे, मतलब जब मैच होता तो मुझे पहले इनलेक्स हॉस्पिटल लेके जाते थे कार में। हाँ, मुझे एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाते थे, फिर मुझे चित्ता गेम में खेलने के लिए लेकर आते थे। ऐसे मैं क्रिकेट ओके। खेलता था उस वक्त में। फिर तो हाँ, फिर मुझे याद है अच्छे से, ब्राइट से हम लोग का मैच था, जुबेर भाई को भी ओके। शायद याद होगा। मैं लंगड़ते हुए खेल रहा था, एकदम झुक के मैं और हैदर ने मारे, समझिए वो मैच जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। तो तभी उस्मान भाई बोल के अपने चिता कैंप के ही बंदे हैं, उस्मान भाई, तो उन्होंने मुझसे राब्ता किए, बोले अब्दुल गनी, मतलब वो कोविड में थे उससे पहले, बोले यार मैं देखता था तू शॉर्ट बॉल वगैरह मार देता था, अभी तेरे को मतलब मारने ही नहीं होता, यूं डाल के भाग जाता है तू, बोल के। तो उन्होंने एक आयुर्वेदिक दवा बताया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। वो मैं तकरीबन समझिए अभी भी खाता हूँ कभी कभार, लेकिन वो उस वक्त मैं 3 महीना कंटिन्यू खाया, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह समझिए मैं 90 to 99% अल्हम्दुलिल्लाह बैक इंजरी से अल्लाह ताला ने ओके। निजात दे दी मुझे। ओके। अब्दुल गनी सर, हमारे व्यूवर्स के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन और अब्दुल गनी का सबसे फेवरेट बैट्समैन चीता कैंप में कौन है? अमजद भाई। ओके। अब्दुल गनी का फेवरेट बॉलर? हलीम भाई। अब्दुल गनी का फेवरेट कप्तान? मोइन भाई। अब्दुल गनी की फेवरेट टीम? ब्लू डायमंड। अब्दुल गनी का फेवरेट टूर्नामेंट? 2 टूर्नामेंट है, एक मुरारी और एक आवाज आलम, चिता अब्दुल कैंप गनी में। का फेवरेट, ओके, अब्दुल गनी का फेवरेट कमेंटेटर? सिराज भाई। आप एक नाम भूल रहे, किरण भी हमारा साथी है। नहीं, अपने अपने मतलब उसकी बात है भाई। ओके। अब्दुल गनी का फेवरेट कप्तान, जैसे कि आपने बताया, मोइन भाई। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको फिर मौका मिले मोइन भाई की कप्तानी में खेलने का, तो क्या आप मोइन भाई के साथ खेलना पसंद करेंगे? मैं मदनी में नहीं खेलता हूँ, मतलब समझिए 8 9 साल 10 साल से जो भी मदनी में खेल रहा हूँ, तो कभी मदनी में इनकेस नहीं खेल पाया तो मैं ब्लू डायमंड में ही खेलता हूँ। ओके। अब्दुल गनी की लाइफ का ऐसा कौन सा मूवमेंट है कि अब्दुल गनी उस मूवमेंट को आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता क्रिकेट के अंदर? सर मुझे ना चांस सुप्रीमो में खेलने का मिला था। ओके। मल्टी बॉल की टीम थी, लास्ट के 4 बॉल ही बचे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उतर के चारों बॉल 6 मारे थे। माशाल्लाह। क्या हम्म, बात। वो और जी जी। वो मैं कभी कंटिन्यू। नहीं भूल पाऊंगा। ओके। ऐसे तो अब्दुल गनी को बहुत से अवार्ड्स मिले होंगे, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन या मैन ऑफ द सीरीज। तो वो कौन सा टूर्नामेंट था और वो कौन सा मोमेंट था कि अब्दुल गनी उस ट्रॉफी को कभी भूल नहीं सकता, चाहे वो आपका मैन ऑफ द मैच हो, मैन ऑफ द सीरीज हो? वो कौन सा मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? सर घाटला में ओपन टूर्नामेंट थे 8 टीम के, जी। मैंने जितनी मैच खेली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मैचों में मैन ऑफ द मैच भी मिला, वो टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट बैट्समैन भी मिला, और वो टूर्नामेंट में मुझे मैन ऑफ द सीरीज भी मिला। ओके। जी। ओके। अब्दुल गनी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के जो मामलात होते हैं, रोजी रोटी के जो मामलात होते हैं, तो इंसान को जरूर पूरा करने पड़ते हैं अपने घर के अखराजात वगैरह। तो अब्दुल गनी अपने घर के अखराजात क्या क्रिकेट खेलकर ही पूरा करता है, या कुछ और भी उनकी रोजमर्रा रोजगार की जिंदगी को चलाने का कोई जरिया है? देखिए मैं क्रिकेट पे तो मोस्टली कभी डिपेंड नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मेरे वालिद थे, उनका भी मतलब अपना कारोबार था, और मेरे दोनों जी। छोटों भाइयों का अच्छा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोस्टली ज्यादा काम नहीं किया मेरी लाइफ में, मैं भी 36 साल का हूँ,
मेरे दोनों छोटे जी भाई मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। उनका एयरसेल का बिजनेस था, रिलायंस का बिजनेस था, अभी भी वो लोग ही मुझे मोस्टली सपोर्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं बैट टी शर्ट ट्रैक वगैरह का भी कारोबार करता हूँ। जी। और जी, सिर्फ ये मैं, मेरा जब मैं क्रिकेट मतलब ऐसा प्रोफेशनल लेवल पर खेला तो जी शांतिबाई बोल के एक टीम थी, खाली उन्हीं से मैंने पैसा लिया हूँ। वो भी मतलब ओके। जैसा मंथली जैसे सैलरी बेसिस पे खेला हूँ उनके साथ में ही बस। अब्दुल गनी, ये भी हमारे व्यूवर्स के लिए हम जानना चाहेंगे कि अब्दुल गनी चीता कैंप के बाहर कौन कौन सी टीम्स हैं जिनके साथ खेल चुका है और आगे भी खेलने का कुछ इंटरेस्ट रखता है। अभी तो बाहर खेलने का कुछ ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता सिराज भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे पहले सौरभ भाई ने चांस दिया, तिलक नगर का जो है। हाँ, सैमुअल भाई, सौरभ भाई ने काफी मतलब काफी साथ दिया। बाहर जो क्रिकेट खेलना मैं चालू किया, उन लोग ने बहुत जी सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो मैं बड़ी टीम में खेला तो बड़ा साई में खेला बुमरो भाई लोग के साथ में। फिर ओके उसके बाद में ओके अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्ताफ 11 से खेला। ओके हाँ, फिर उसके बाद में मैं उमर 11 से खेला। फिर उसके बाद अभी मैं हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले उमेश 11 से खेलता था, लेकिन अभी अपने इधर इतने टूर्नामेंट्स होते हैं तो कहीं बाहर जाने भी दिल नहीं होता है। अब्दुल गनी भाई, आप पर एक इल्जाम लगता है जी और चिता कैंप में बहुत से लोगों ने वो इल्जाम आप पे लगाया है। पता नहीं आप तक वो खबर आई नहीं आई, लेकिन जी मैं आप तक वो खबर पहुंचाना चाहूंगा जी और जी। आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आप उसमें कितनी सच्चाई है या अफवाह है या सच्चाई है इसमें, उस पर उस चीज को आप वाजे करें। खबर ये उठती है अब्दुल गनी के ऊपर, इल्जाम लगता है अब्दुल गनी के ऊपर कि अब्दुल गनी के नजर में अगर कोई क्रिकेटर आ जाए तो वो उस टीम से उसे चुरा लेता है, तोड़ देता है, चाहे उसको पैसे का लालच देकर तोड़े या कोई गिफ्ट देकर तोड़े, लेकिन उसको वो अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? खास तौर पे जो नए नए क्रिकेटर्स आते हैं बढ़ते हुए। बिल्कुल, जो नए यंग टैलेंटेड प्लेयर हो, जैसे कि मान लो मैं हूं, अगर आज अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, अब्दुल गनी मुझे किसी ना किसी लालच के जरिए अपने पास बुला लेगा। इसमें कितनी सच्चाई है इसमें आप कितनी जानना चाहेंगे? सच्चाई है अब्दुल गनी? ये सब चीज तो बहुत बार सुना हूं मैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। बाकी जो ओके मेरे साथ खेले हैं, जो मेरे साथ में रहते हैं, आप उनसे भी मतलब मालूम कर सकते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था, आकाश बच्चा था, उसको मैं जी जी। लेकर आया था, तो उसको मैं क्या लालच दिया रहूंगा। और नदीम तकरीबन 10-11 सालों से खेल रहा है, समझिए, उसको मैं क्या लालच दूंगा। और हाल फिलहाल में बिलाल, मतलब अभी ऑलमोस्ट नंबर 1 बॉलर है चीता कैम्प का। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, वो हमारी टीम में खेलने के लिए आप उससे खुद भी पूछ सकते हैं कि कितना वो था। लेकिन मैंने खुद उसको बोला कि भाई नहीं, आप हमारी टीम में ना खेलें, आप ब्लू डायमंड में खेलें। और भी बहुत से लोग हैं जो मेरे पास आए खेलने के लिए, लेकिन मैं कभी किसी को बोला नहीं कि हमारी टीम में खेलो। सब कोई ओके आया। अभी जैसे राहिल भाई आए, राहिल भाई पहले भी खेलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में भी खेलने लगे। हाँ, आपकी टीम नहीं भरी है तो मैं किसी को बोलता हूँ, अगर जुबेर भाई को भी ये चीज बराबर से मालूम है, आपकी टीम हाँ वो नहीं एक भरी, नहीं भरी, तो हाँ आप खेल सकते हैं तो खेलिए, कोई फोर्स नहीं है। ओके। हाँ अब्दुल गनी भाई पर एक इल्जाम और लगता है कि जैसे कि अब्दुल गनी के ऑपोजिट में अगर कोई बड़ी टीम आती है, कोई मजबूत दावेदार आता है, मतलब दावेदार से मुराद वो आपको हरा भी सकता है और आपको डर भी होता है कि हम अगर गलती करेंगे तो ये टीम यकीनन हमको हरा लेगी, तो अब्दुल गनी एंट्री कॉम्प्रो करना हो या उनके साथ किसी भी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है? अक्सर आप पर यह इल्जाम लगता है कि अब्दुल गनी ज्यादातर कॉम्प्रो करता है, इस बात में कितनी सच्चाई है भाई? ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। कोई मतलब हमारे तक आया और कोई बड़ी ओके टीम रही तो ऑलमोस्ट मैं तो कभी जाता ही नहीं हूँ किसी के पास। ओके कोई आया मतलब जैसा अभी जो टीम एंट्री भरती है, वो किस दर्द से भरती है उसी को मालूम है। जैसे छोटा बिल्कुल तो क्रिकेट में कोई होता ही नहीं है। ओके जी 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 हाँ, छोटा बड़ा कोई भी नहीं है। जी तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है, कोई दूसरी टीम आती है मेरे पास पूछने के लिए कि भाई, तो मैं उससे पहले मैच में भी कॉम्प्रो कर लेता हूँ एंट्री की। हाँ, जो मतलब दुख तकलीफ से जो एंट्री भरते हैं ना, उनकी जी बात कर रहा हूँ कि हाँ ओके इंशाल्लाह मैं जीता, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दिया तो आपका पैसा आपको रिटर्न दे दूंगा, कि वो दूसरा टूर्नामेंट भी खेले। ओके मेरी नीयत ये जी। रहती है कि वो दूसरा टूर्नामेंट भी खेले। और गनी भाई आपकी जो टीम है फिलहाल जिससे आप खेलते हो, मदनी स्पोर्ट्स क्लब, आपकी चिता कैंप भी एक चहेती टीम है।
कुछ टीमें हैं मतलब जिससे आपका राउंड बहुत टफ होता है, और जैसे कि नुरासिक स्पोर्ट्स क्लब हो गई और ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब हो गई, और भी कुछ टीमें हैं जो बहुत टफ गेम होता है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा वो कौन सी टीम है जिसके सामने आपकी टीम प्रेशर में होती है? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो देखिए बहुत पहले ही डाई वाली होती है। नॉर्मली क्रिकेट खेलने की पहले कोशिश करते हैं। ऐसा टफेस्ट टीम देखिए ब्लू डायमंड है, फिरोज 11 है, सबसे टफ जो पड़ती है हम लोग को फिरोज 11, उसके बाद में नूरा सिख, ब्लू डायमंड, सभी टफ टीम है समझिए, लेकिन सबसे ज्यादा तो टफ पड़ती है। इतिहास है। हाँ, मदनी का जो इतिहास है चीता कैंप में। अच्छा अब्दुल गनी भाई, मैं ये एक सवाल जानना चाहूंगा कि मदनी नाम रखना ही आपको क्यों सूझा, किससे इंस्पायर होकर? क्योंकि देखिए ये एक धार्मिक नाम है, एक रिलीजियस नेम है, तो इस नाम को अपनी टीम पर मुसल्लत करना या अपनी टीम को रखना, ये कहां तक आपको सूझा, कहां से ये आइडिया आया? देखिए मैं तो एक नई टीम बनाने का मतलब सोचा था, तो रफीक भाई को आप सब भी जानते हैं, तो मैं जब भी नाम सोचा था गनी 11 नाम रखूंगा। तो रफीक भाई मेरे को बोला देख भाई तू रख लेगा, कोई मुश्किल नहीं है, तू मेरा भाई है, इसके लिए मैं तेरे को एक मशवरा दे रहा हूँ, ये नाम मत रख। बोले ये नाम रखेगा ना तो लोग सोचेंगे कि तू घमंड में रख रहा, एटीट्यूड में रख रहा, या कोई भी अलग चीज रखेंगे बोल के। तो हम लोग के यहाँ पे जब मतलब मदनी चैनल लॉन्च हुआ था, हाँ, तो हम लोग सोचे कि मदनी नाम रख देंगे, चलिए, तो हम लोग ने मदनी नाम रख दिया। अच्छा गनी भाई, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे ये कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, यंग जनरेशन है जो क्रिकेट से इंस्पायर हो रहे हैं, उसमें आपके फैन फॉलोअर्स भी होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो आपको देखकर क्रिकेट खेलना सीख रहे होंगे, आपको अपना आइडियल मानते होंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है और आपका हमारे चैनल के लिए क्या मैसेज है? देखिए मैं तो यही बोलूंगा, जो अभी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट जो है ना साफ सफाई से खेलिए, पहली चीज, जैसे मतलब प्रॉपर ड्रेस में खेलिए, सबसे पहली चीज तो, और किसी से इंस्पायर होके ही क्रिकेट खेलिए। किसी से इंस्पायर नहीं होंगे तो आप ना क्रिकेटर बन सकेंगे प्योर, और मतलब एटीट्यूड रखना चाहिए, लेकिन क्रिकेट तक उसको जब अपने दिल में या दिमाग में बिठा लेंगे ना तो बहुत तकलीफ देता है आगे चल के। हाल फिलहाल में मतलब देखिए फॉर्म तो सबका आता है, साल 2 साल 3 साल फॉर्म में तो सभी रहते हैं, अल्लाह ताला इज्जत सबको देता है, लेकिन रखता किसी किसी के पास है। सही बात, समझे क्या? ऐसे बहुत से क्रिकेटर आए अपने चीता गेम में जो क्रिकेट तो खेले लेकिन अभी तक नहीं खेले। समझ रहे क्या? एटीट्यूड में क्रिकेट खेलो, लेकिन घमंड में मत खेलो। जो घमंड बोलते हैं ना सर पे चढ़ जाता है वो। हाँ, नॉर्मल क्रिकेट खेलो इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी। हेलो, बहुत से क्रिकेटर हैं जो मैं तो सुना हूँ कि नशा करके भी खेलते हैं। जी सही बात है। हाँ, नशा करके भी खेलते हैं, ऐसा भी सुना। उनसे भी मेरी इल्तिजा मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब चीज से दूर रहें। इंशाल्लाह आगे मतलब आप अच्छा क्रिकेट और खेलेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ और अच्छा मामला करेंगे। चीता गेम नहीं, चीता गेम के बाहर भी खेलेंगे। पहले कैसा चीता गेम में एक ही टीम खेलने के लिए जाती थी, हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इतनी सारी टीमें जाती हैं जिसको देख के मतलब दिल में खुशी भी होती है कि नहीं, अपने यहाँ के बच्चे लोग बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। पहले एक ही टीम जाती थी सीसी रॉयल बोल के। जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह समझिए ना, हर एक अपने सेक्टर से एक टीम चले जाती है। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हो गए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सब क्रिकेट की देन है। तो क्रिकेट अपने को इज्जत दे रहा है तो क्रिकेट की भी अपने को इज्जत करना चाहिए। बिल्कुल जी, जो चीज से अपने को इज्जत मिल रही है तो वो चीज की भी अपन इज्जत करो और इज्जत के साथ खेलो। और आपका और ये जो आपका चैनल है एसके क्रिकेट लवर्स, अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी दे। पहले तो अल्लाह ताला हमेशा कामयाब रखे, और आपने मतलब हर एक चीता गेम के क्रिकेटर को मतलब इस लायक समझ रहे हैं आप लोग कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। बाकी अपन बाहर देखते हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के इंटरव्यू होते हैं, जी बिल्कुल, बोलने में इसमें उसमें सब में मतलब अच्छा ही आएंगी अभी। और एक बोलते ना क्या, सपोर्ट भी मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा बराबर, कि मेरा भी इंटरव्यू आया, आप लोग ये देखिए, मेरे घर में देखिए। पहले लाइव क्रिकेट नहीं होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने इधर लाइव क्रिकेट होने लगे। सिराज भाई की कमेंट्री सुनने के लिए ग्राउंड पे जाना पड़ता था,
आज अल्हम्दुलिल्लाह घर पे बैठ के सुन सकते हैं। जुबेर भाई की बॉलिंग देखने के लिए ग्राउंड पे जाना पड़ता था, सही आज बात, सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे बैठ के भी देख सकते हैं जी। सो दोस्तों, ये थे अब्दुल गनी, जो कि मदनी से बिलोंग करते हैं, चीता कैंप में रहते हैं, और जिनके नाम पर 5 गेंदों में 5 छक्के लगने का एक रिकॉर्ड भी दर्ज है। तो बिल्कुल। जिनसे अब हमारी गपशप हो रही थी, बातचीत हो रही थी, आप सुन रहे थे। सबसे पहले हम दोनों मिलकर अब्दुल गनी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया, इस प्रोग्राम में हमसे गुफ्तगू की और हमारे सवालात के ठीक ठीक सही सही जवाबात दिए। इसके लिए हम दोनों मिलकर और हमारे चैनल के माध्यम से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल गनी भाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो देखा दोस्तों, ये थे अब्दुल गनी, जिनसे अब हमारी बातचीत हो रही थी और जो हमारे सवालों के तीखे तीखे सवालों के बिल्कुल ठीक ठीक सही जवाब दे रहे थे, और जिनसे गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए हमें भी बड़ा मजा आ रहा था। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ आने वाले वक्त में एक से बढ़कर एक क्रिकेट के सितारे जुड़ते रहेंगे। देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए हम दुआ करते हैं कि आप अपने घर परिवार के साथ अपने घर में अल्लाह की अमान में रहे, हिफ्ज़म हिफाजत में रहे, और हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा, हम भी अपने घर परिवार के साथ खैरियत से रहें। आने वाले वक्त में एक नया स्टार फिर हाजिर होगा आपकी खिदमत में, उनके साथ भी गपशप जारी रहेगी। देखते रहिएगा SK क्रिकेट लवर्स, और सिराज किरण 50-50 इस इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे आज के इस इंटरव्यूज के लिए भी कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। हमसे जो गलतियां हुई है उसको सुधारने का हमें मौका दीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप भी अपने घर में हिफाजत से रहें। मिलते हैं अगले स्टार्स के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं, शब खैर।